बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर स्पेशल जॉब है जो कि नर्स के लिए, फ़ीमेल नर्स के लिए जॉब है। बहुत कम जॉब आती हैं सऊदी अरब की नर्स की। तो अगर कोई ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करें। ये नर्स की जॉब जो है वो स्पेशल है क्योंकि सैलरी भी बहुत अच्छी है नर्स की। अगर यहाँ पे नर्स 30-35-40 हज़ार कमा रही हैं तो वहाँ पे जाके ये 3 लाख में कन्वर्ट हो सकती हैं। और टोटल 5 नर्स चाहिए, ठीक है जी। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा अहम जॉब है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल जॉब हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और वीडियो को दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना है, ठीक है जी, ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। तो नर्स की बात करते हैं। यहाँ पे फ़ीमेल नर्स जो है सऊदी अरब को चाहिए और जो पैरामेट्रिक जो है वो टेस्ट पास या टेस्ट पास किए बगैर वाला उम्मीदवार भी काबिल तरजीह है, ठीक है जी। इसके अलावा मुतल्लिका फ़ील्ड में जो है वो कम से कम 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। तो जो नर्स हैं वो ज़रूर रब्ता करें। नंबर स्क्रीन पे हमने दे दिया है 0305 6044 600 पूरा। तो इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है। सिर्फ आपने वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज छोड़ना है, आपने फ़ोन नहीं करना। तो ये जो टोटल 5 नर्सेस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए जो पहले रब्ता करेंगे वो पहले जो है वो उम्मीदवार बनेंगे और उनकी जो सिलेक्शन है वो जो है वो डॉक्यूमेंट बेस पे होगी। अगर डॉक्यूमेंट जितने अच्छे होंगे उस तरह ही उनकी जो है वो सिलेक्शन होगी। तो ये बहुत कम होता है कोई नर्स की जॉब अगर पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब, दुबई या कतर पाकिस्तान को ये जॉब ऑफ़र करे, ये बहुत कम होता है। अगर ये ऑफ़र आई है तो आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं क्योंकि सैलरी जो है वो नर्सेस की कितनी होगी पाकिस्तान के अंदर, 50-60 के दरमियान होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये सैलरी 3,000 जो है बेसिक हैं और प्लस आपको 300 जो है वो खाने का दिया जा रहा है। तो टोटल 3300 सैलरी बनती है जो कि 3 लाख रुपया बनती है। तो जो है वो 30 और 40 के दरमियान जो है एज होनी चाहिए। एज लिमिट जो होती है वो 30 से 40 के दरमियान होनी चाहिए। इससे ना ज़्यादा चलेगी और ना जो है वो एज कम चलेगी, ठीक है जी। 8 घंटे ड्यूटी आपसे ली जाएगी। 2 साल का ये मादा है, एक्सटेंडेबल वीज़ा है, यानी कि एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल के बाद भी। रहाइश कंपनी की है, मेडिकल कंपनी का है, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी की है, ठीक है जी। और जहाँ तक खाने की बात आती है, खाना आपको 300 रियाल खाने का ही दिया जाता है, चाहे वो आपको खाना दें या आपको 300 रियाल दें, ठीक है जी, खाने का। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है जी। आगे हैं जी सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है जी। सेफ्टी ऑफिसर 80 बंदे चाहिए। गल्फ़ का रिटर्न काबिल तरजीह है, ठीक है जी। गल्फ़ रिटर्न जो है वो काबिल तरजीह है। पाकिस्तानी कम से कम सेफ्टी ऑफिसर का 2 साल का तजर्बा हो, ठीक है जी। सऊदी अरब के मशहूर मरूफ शिरका के लिए ये दर्जदार बंदे चाहिए, ठीक है जी। 2200 रियाल जो बेसिक सैलरी है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। 2200 रियाल को कन्वर्ट करें पाकिस्तान की करेंसी के अंदर तो ये तकरीबन 2 लाख रुपया बनता है, ठीक है जी। 2 लाख रुपया कमाना अभी पाकिस्तान के अंदर नामुमकिन हो चुका है, चाहे कितना भी अच्छा बिज़नेस क्यों ना हो, ठीक है जी। उसमें भी 2 लाख रुपया कमाना मंथली वो बहुत कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम ऑप्शन है, ठीक है जी। तो ये आपको 2 लाख रुपया मिलने वाला है पाकिस्तान। शर्त जो है ये है कि गल्फ़ रिटर्न काबिल तरजीह होंगे। गल्फ़ रिटर्न को काबिल तरजीह यहाँ पे बोला गया है, यानी कि उनको पक्का नहीं बोला गया कि लाजम आप गल्फ़ रिटर्न हो। आप सिर्फ आपके पास 2 साल का तजर्बा होना पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी है। और पाकिस्तान के अंदर आपने तजर्बा कैसे हासिल करना यह सब दोस्तों को पता है। जिनके पास नहीं तजर्बा वो भी 2 साल का तजर्बा करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो आप लोगों को बेहतर पता है, ठीक है जी। ये 5, 6, 7 को ये टेस्ट होने वाले हैं रावलपिंडी के अंदर, ठीक है जी। 6 माह दा मुद्दत 6 माह, ठीक है जी। ये चीज़ काबिल गौर है कि मादा मुद्दत जो है वो 6 माह है, ठीक है जी। 6 माह विज़िट वीज़ा होगा, ठीक है जी। आपको विज़िट वीज़ा दिया जाएगा और ड्यूटी 8 घंटे होगी। रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट ये सारा कुछ कंपनी का होगा, ठीक। ख्वाहिशमंद हज़रात अपने मुकम्मल कागजात के हमरा फ़ौरी तौर पर रब्ता करें, ठीक है जी। और 6 माह का मकसद ये है कि ये वीज़ा आपको 6 माह का मिलेगा। यहाँ पे देखो फ्रॉड वाली कोई बात नहीं है। अगर हम 2 साल का बोलते और आपको 6 माह का वीज़ा देते तो फिर फ्रॉड वाली बात थी।
लेकिन अब आपको कन्फर्म बताया जा रहा है कि भाई वीज़ा जो है वो 6 माह का है। 6 माह से ज़्यादा आप सऊदी अरब के अंदर रुकने वाले नहीं हैं। जैसे कि 6 माह पूरे होंगे, आपका जो है वीज़ा वो है आपका जो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा आपका वीज़ा, और आपको वापस पाकिस्तान के अंदर आना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपसे पहले बोली, आपसे कोई ढकी छपी बात नहीं। अगर आपने जाना है तो सो बिस्मिल्लाह, अगर आपने नहीं जाना तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर किसी ने हुक्म जो है वो सादर नहीं किया। तो बाद में वहाँ पे जाके आप कोई अपने से कोई मनगढ़ंत जो है वो कहानियाँ वो ना बनाते रहना। इसलिए आपसे पहले बोला जा रहा है कि ये वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा है और 6 माह का वीज़ा आपको मिलने वाला है। कितना ख़र्चा होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे करें, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। यानी कन्फर्म यहाँ पे ख़र्चे का इसलिए नहीं बोला जाता, रेट का डॉलर का रेट नहीं कंट्रोल में आ रहा। मैं इस हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि डॉलर जो है वो आपके वीज़े को महंगा कर रहा है। इसलिए आपने जाना है तो जल्द से जल्द रब्ता करें, हरकत में आएँ, अपने कागज़ात मुकम्मल रखें, अपने मुतलका जो है आपके सेंटर आपके करीब पड़ते हैं उनसे रब्ता करें, और वेरिफ़िकेशन आप हमसे करवा सकते हैं, किसी और दोस्त से करवा सकते हैं जो आप जिस पे आपको ट्रस्ट हो। ठीक है जी, ट्रस्ट की सारी बात है। इस फील्ड के अंदर जो है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस में जा रहा है कि ट्रस्ट नहीं इतनी जल्दी आता बंदे को। ट्रस्ट जो है वो आपने किसी पे भी इतनी जल्दी नहीं करना, ये मैं भी आपको बोल रहा हूँ। आपने वेरिफ़िकेशन बहुत तरीक़ों से हो रही है अभी। अब की डेट में अगर फ्रॉड ज़्यादा है तो आप की डेट में इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। आपने इंफॉर्मेशन की बेस पे वीज़ा हासिल करना है। जैसे कि मैं हूँ, आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द राब्ता मिलेगा, जवाब मिलेगा। ठीक है जी, तो आपने धोखा नहीं खाना, फ्रॉड नहीं खाना, अपने पैसे ज़ाया नहीं करने, अपना कीमती वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की बेस पे जो है वो वीज़ा लेना है। सारी इंफॉर्मेशन हासिल करके फिर आपने जाना है, वैसे आपने नहीं जाना किसी की बातों में आके। तो ये है जी कतर के लिए जॉब है जी, लोडंग इन लोडंग। ठीक है जी, हेल्पर जैसे कि लेबर बोलो, उम्र की हद जो है वो 20 से 38 साल है। सैलरी 1000 प्लस 300 कतरी रियाल मिलने वाले हैं। कतर की मशहूर कंपनी को ये बंदे चाहिए। ठीक है जी, ड्यूटी 8 घंटे हैं, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, 5 दिन काम करना टोटल। यानी एक हफ्ते के अंदर आपने 5 दिन जो है वो काम करना है, और 2 दिन आपको यहाँ पे छुट्टी मिलने वाली है। तो इसलिए आपने क्लियर जो है वो आपसे पहले ही किया जा रहा है, कोई बात आपसे यहाँ पे छुपाई नहीं जा रही। ये 100% गारंटी वाला काम है। आपने किसी तरह का आपने घबराना नहीं है। जहाँ जहाँ भी ये टेस्ट हो रहे हैं, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपने कहाँ किस दिन आपने पहुँचना है। ठीक है जी, तो किसी के साथ कोई दो नंबरी इस तरीके से नहीं होगी। आपने वेरिफ़िकेशन जो है ख़ुद से करनी है, ख़ुद को कॉन्फिडेंट करना आपने। ठीक है जी, कोई किसी से मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इस पे आप अमल करें। अगर किसी की चीज़ की समझ नहीं आती तो हम हाज़िर हैं, तो आप इंशाल्लाह जाएँ, आपके पैसे लेस होंगे। आपने जो एजेंट को 50-60 हज़ार रुपया देना है वो आपका बचेगा। आपको एक जेन्युइन चीज़ मिलेगी, आप जेन्युइन जगह पे जाएँगे और वहाँ से आप ये वीज़ा हासिल करेंगे। तो किसी की तरले मिन्नतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रोसीजर के तहत ये काम होगा, यानी एक मरलावार आपसे पैसे लिए जाएंगे, और मरलावार आपको जो काम आपका होता जाएगा, आपको अपडेट किया जाएगा। जो पैसे बकाया जात होगी वो आपकी तब ली जाएगी जब आपसे आपकी टिकट कन्फर्म हो जाएगी। फिर आपको पासपोर्ट दिया जाएगा, टिकट आपकी लग जाएगी। किसी से भी आप वो टिकट वेरिफ़िकेशन करवा लेना, वीज़े की वेरिफ़िकेशन आपने करवा लेनी है, और जो बाकी पैसे हैं वो आपने तब देने जब आपने टिकट ले लेनी है और पासपोर्ट हाथ में पकड़ लेना। ठीक है जी, पहले पैसे नहीं देने, लेकिन 50 हज़ार आपको पहले देना पड़ेगा जो एम्बेसी की अखराजात होती हैं, वीज़ा लगवाई वगैरह। ज़ाहिर बात है वो कोई ट्रेनिंग सेंटर वाला ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 60 70 80 बंदों के जो पैसे हैं वो खुद से भरे। ठीक है जी, तो ये कैंडिडेट को भरना होंगे, और उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद जो आपसे फिर बकाया जात जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हैं जी सऊदी अरब के लिए वीज़े हैं जी। इनको शिरका अल जहाज़ के लिए दर्जाल बंदे की फ़ौरी ज़रूरत है। शिरका अल जहाज़ कंपनी है जी, उनको ये बंदे चाहिए। ठीक है जी, और इंतहाई मुनासिब ख़र्चा है इसका। जो ख़र्चा आज की डेट में वो इंतहाई मुनासिब है। ठीक है जी, ख़र्चा ज़्यादा नहीं होने वाला।
आपने सिर्फ रब्ता करना जल्द से जल्द। 8-9 सितंबर को ये टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। जल्द से जल्द आप रब्ता करने की कोशिश करें। कम से कम 4 साल गल्फ़ रिटर्न का को तरजीह दी जाएगी। यहाँ पे तरजीह दी जाएगी, लेकिन लाज़िम करार नहीं दिया जाएगा कि आपको गल्फ़ रिटर्न नहीं है, ठीक है जी। आपको तरजीह दी जाएगी। टोटल 150 बंदे चाहिए। टेस्ट इंटरव्यू की आपसे कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी, ठीक है जी। ट्रेड जो है वो स्टील फिक्सर हैं, शटरिंग कारपेंटर हैं, स्काफ फोल्डर हैं, मैसन है, फिनिशिंग कारपेंटर है, बिल्डिंग पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। बहुत अच्छी सैलरी है। आपने सिर्फ आना है और आके अपने जो है वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आना है और आपने वीज़ा हासिल करना। 150 बंदा है, बहुत बंदे हैं, ठीक है जी, कम बंदे नहीं हैं। तो ये है जी फौरी ज़रूरत बराए दुबई के लिए फौरी रवानगी है। वो हज़रात रब्ता करें जो 20 दिन के अंदर जो है वो सफ़र कर सकते हैं, ठीक है जी। 20 दिन के अंदर अंदर जा सकते हैं, यानी इतना फास्ट काम होने वाला है, ठीक है जी। सिक्योरिटी गार्ड इनको चाहिए। तनख्वाह 1800 दिरहम है। उम्र 20 ता 35 साल है। तलीम मैट्रिक हैं। कद 5 फुट 7 इंच है। इंग्लिश का बोल चाल लाजम है यहाँ पे। और रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी दे रही है, ठीक है जी। CV के हमारा आपने तशरीफ़ लाना है जी। CV आपने लेके आना है अपनी, और जो है वो आपने फिर रब्ता करना। 4-5 को सितंबर को ये टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। तो आप जल्द से जल्द रब्ता करें। उम्र की हद जो है 20 ता 35 साल है, इससे ऊपर ना हो, और तलीम मैट्रिक होनी चाहिए, इससे कम ना हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पैदा करनी है अपने अंदर और आपके पास होनी चाहिए। सैलरी 1800 दिरहम है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी बनती है, ठीक है जी। अगर खाना यहाँ पे आपको खुद को अरेंज करना पड़ेगा, खाना खुद अरेंज करना आपने, ठीक है जी, खुद से खाना हुआ है। 1800 सैलरी में से 400 निकाल लें, बाकी 1400 सैलरी आप सेव कर सकें, यानी 1.5 लाख के करीब आप अपना ख़र्चा निकाल के बचत कर सकते हैं, जो कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है ये रकम अपनी बेच सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने जाना है तो जल्द से जल्द रब्ता करें, लेट मत करें। मैं हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे निगरान सेटअप गुजरता जाएगा, हम इलेक्शन के करीब जाते जाएंगे, हमारा जो डॉलर है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपके वीज़े जो हैं वो आज 5.5-6 लाख के दरमियान मिल रहे हैं। ये वीज़े आपको 8-9-10 के दरमियान में भी मिलेंगे। ये मैं आपको बात बता दूं, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं। और आपने देखा कि जैसे निगरान सेटअप आया, आपका ये वीज़ा 50 से 60 हज़ार फिर महंगा हो चुका है। और अगर यही वीज़ा अगर 5 लाख का हो जाता है तो फिर आप सोचें कि आपके पैसे और ज़्यादा लगने वाले हैं। तो ये चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। ये है टिकट कलेक्टर चाहिए 50 बंदे, ठीक है जी। फौरी ज़रूरत है दुबई को। इनकी ड्यूटी 8 घंटे हैं। 1000 बेसिक सैलरी है, प्लस आपको खाना भी दिया जाएगा, और प्लस 4 घंटे ओवर टाइम लाजमी यहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाएगा कि आपको 4 घंटे जो है वो ओवर टाइम दिया जा रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ देखा ना, आपको एग्रीमेंट के अंदर ये लिखी जा रही है कि आपको 4 घंटे ओवर टाइम दिया जाएगा सैलरी के अलावा, और खाना भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है एग्रीमेंट के अंदर। तो ये आप बेफिक्र होकर जाएँ, ये आपको 4 घंटे ओवर टाइम ही मिलेगा, इससे कम आपको ओवर टाइम ये नहीं मिलने वाला। तो आप बेफिक्र होकर जाएँ। 1000 आपकी सेविंग है, ठीक है जी। आप 1000 सेव कर सकते हैं, खाना भी आपको दिया जा रहा है, और 500 रियाल, यानी कि ये टोटल 1500 सैलरी बनती हैं अगर 4 घंटा लाजम आपका ओवर टाइम डेली लगता है। तो आपको आपकी 1500 सैलरी बनती है ना, तो 1500 में से 300 रियाल और खा लें तो आपको फिर भी 1 लाख इस कंपनी के अंदर आपको बचने वाला है, टिकट कलेक्टर को, ठीक है जी। तो लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो उम्मीदवार यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ जिनके पास सऊदी अरब का जो है दुबई का 3 नंबर लाइसेंस हो, ठीक है जी। इससे कम काम नहीं चलेगा। वो बंदे जिनके पास सऊदी का 3 नंबर लाइसेंस है वो रब्ता करें, उनको ये जो है सहूलत मिलने वाली है टिकट कलेक्टर की। यानी 50 बंदे उनको चाहिए, और 1 लाख रुपया वो आसानी के साथ ईज़िली अपना ख़र्चा निकाल के वो बचा सकता है, और अपने घर में जो है वो ये इनकम जो है वो बेच सकता है, ठीक है जी। तो आपने रब्ता करना है फ़ौरन, और आपने अपने लिए और आसानी पैदा करनी है रब्ता करके, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हैं जी फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब को। सऊदी अरब को जो है वो ये प्लानिंग वर्क रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है जी। और इनको चाहिए जी टेक्निकल सेलर, प्लांट फोरमैन, और रिग ऑपरेटर, और पाइलिंग फोरमैन, और रिग इक्विपमेंट मैकेनिक, रिग इक्विपमेंट इलेक्ट्रीशियन,
और इंकर ऑपरेटर चाहिए, ठीक है जी। और वर्कशॉप रिक्वायरमेंट है जी, टेक्निकल मकैनिक इनको चाहिए, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन चाहिए इनको, जनरल मकैनिक चाहिए और इक्विपमेंट मकैनिक चाहिए। ड्यूटी 8 घंटे है, 2 साल का ये मौदा है, राइश कंपनी का, मेडिकल कंपनी का, ये सारा कुछ जो है ये आपको कंपनी दे रही है, ठीक है जी। और एक्सपीरियंस भी ऊपर लिखा हुआ है, आपने पोस्ट को जूम कर लेना है, जूम करके पढ़ना है और पढ़ के आपने फिर जो है वो टेस्ट देने के लिए जाना है, ठीक है जी। ऐसा ना हो कि आप पढ़े ना और पढ़े बगैर आप चले जाएं और वहाँ से आपके कुछ हज़ार पैसे भी आपके ज़ाया हो जाएं और आपका जो है वो कीमती टाइम भी ज़ाया हो जाए। इसलिए अपने आप को अगर ये चीज़ों पे आप पूरा उतरते हैं, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड के अंदर, तो आप ज़रूर जाएँ। आप पीछे ना हटें, फिर रब्ता करें, ज़रूर जाएँ, ठीक है जी। ये 8 घंटे ड्यूटी है, 2 साल का ये मादा है, ये बाद में आपका मादा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है जी। ये आपका मादा ज़्यादा कर दिया जाएगा, 2 साल के बाद आपका जो है वीज़ा रिन्यू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, खुद वेरिफिकेशन करनी है, किसी की बातों में नहीं आना। तो अब जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, आप फ़ौरन रब्ता करके किसी न किसी तरीके से आप एजेंट से रब्ता करें। 40-50 हज़ार रुपया अगर किसी को आप दे भी दें, तो मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे कि हालात चल रहे हैं, लेकिन निकलने की कोशिश करें। आप निकलें, यहाँ से निकलें, क्योंकि निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर 6-7 लाख रुपया भी आपका लग रहा है, किसी न किसी से अरेंज करके आप लगा के निकल जाएं बस। तो वहाँ पे जाके आपके पैसे 4-5 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप करेंसी के हालात चल रहे हैं पाकिस्तानी के, तो पैसे आपके 6-7 लाख भी अगर आप लगा के जाते हैं, तो वो पैसे आपके पूरे हो जाएंगे। आगे जी, सिविल ड्राफ्ट्समैन इनको चाहिए, बेसिक सैलरी जो है 2500 से लेकर 3000 के दरमियान लग सकती हैं, ठीक है जी। दूसरा HTV ड्राइवर भी इनको चाहिए और बूम ऑपरेटर भी चाहिए, 30 बंदे ये चाहिए। 1800 सैलरी लग सकती है प्लस खाना, और गल्फ वेल्डर जो है लाइसेंस वो होना ज़रूरी है, और ड्यूटी 8 घंटे हैं। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी।